म्याऊ म्याऊ। नहीं, दूर जाओ। म्याऊ, मैंने कहा था ना, दूर जाओ। नवजात बच्चों के लिए एक सुरक्षित घर ढूंढने की खातिर एक आवारा बिल्ली ने अपने बच्चों को इंसानों के सामने लाने का फैसला किया ताकि कोई उन्हें गोद ले सके। ठंड से कांपती हुई बेबस माँ बिल्ली एक दुकान के अंदर शरण लेना चाहती थी, लेकिन दरवाजा बंद था। वो चुपचाप दरवाजे के बाहर बैठकर इंतजार करने लगी। लोग आते जाते रहे, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। माँ बिल्ली लगातार दुकान की ओर देखती रही, जैसे दिल ही दिल में दुआ कर रही हो कि कोई उसकी मदद कर दे। दूसरी तरफ एक नन्ही सफेद बिल्ली लेटी हुई थी। अंदाजे से वो उसकी बड़ी बेटी थी, और जो बच्चा उसके मुंह में था वो उसका दूसरा बच्चा था। माँ बिल्ली जानती थी कि सर्दियाँ आ रही हैं, और ऐसे में सिर्फ इंसानों की मदद से ही उसके बच्चे जिंदा रह सकते हैं। इसलिए वो दोनों बच्चों को लेकर दुकान के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। मगर समय बीतता गया और कोई नेकदिल इंसान सामने नहीं आया। निराश होकर उसने जगह बदलने का फैसला किया, शायद कहीं किस्मत मेहरबान हो जाए। बड़ी बेटी भी पीछे पीछे चल पड़ी, लेकिन रात हो चुकी थी। अब वे कहाँ जाएं? भूख से बेहाल नन्ही सफेद बिल्ली लकड़ी के सख्त तख्त को काटने लगी। थोड़ी देर बाद माँ बिल्ली एक और बच्चे को मुंह में उठाकर फिर उसी दरवाजे पर ले आई। वो तेजी से एक कन्वीनियंस स्टोर की तरफ बढ़ी। रात के समय बाकी सारी दुकानें बंद थीं, सिर्फ यही एक जगह रोशनी से भरी हुई थी। वो जोर जोर से म्याऊं म्याऊं करने लगी और दरवाजे के पास खड़ी हो गई ताकि दुकान का मालिक उसकी आवाज़ सुन सके, लेकिन दरवाज़ा फिर भी नहीं खुला। माँ बिल्ली हैरान और परेशान थी। दुकान के अंदर रोशनी थी, फिर भी कोई बाहर क्यों नहीं आ रहा था? तभी बड़ी बेटी अचानक दौड़कर आई, जैसे माँ को वहां से जाने का इशारा कर रही हो, मानो कह रही हो यहाँ कोई हमारी मदद नहीं करेगा। मजबूर होकर माँ बिल्ली ने वहां से जाने का फैसला किया, लेकिन थोड़ी देर बाद वे फिर वापस वहीं आ गई, क्योंकि यही जगह उस इलाके में उनकी आखिरी उम्मीद थी। बाद में एक लड़की को पता चला कि माँ बिल्ली पहली बार मदद मांगने नहीं आई थी। वो रोज अनगिनत बार यही कोशिश करती थी, फिर भी हार नहीं मानती थी। ये माँ बिल्ली अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर रही थी। लड़की उसकी गहरी ममता देखकर बहुत भावुक हो गई। वो तुरंत खाना खरीद कर लाई और बिल्ली को खिलाया। बिल्ली ऐसे खा रही थी जैसे बहुत लंबे समय बाद उसे खाना मिला हो। खाना खिलाकर लड़की जाने ही वाली थी कि माँ बिल्ली ने अचानक एक बच्चा उसके पैरों में रख दिया, मानो वो कह रही हो मुझे नहीं तो मेरे बच्चे को ही बचा लो, बस इसे बचा लो, मैं संतुष्ट हूँ। ये दृश्य देखकर लड़की की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो एक कॉलेज की छात्रा थी और हॉस्टल में बिल्ली रखना मना था। उसने अस्थायी तौर पर बच्चे के लिए जगह ढूंढने का फैसला किया और माँ बिल्ली को ये बात समझाने की कोशिश की, लेकिन दुकान की मालकिन ने कहा कि ये तो आम आवारा बिल्लियां हैं, इन पर पैसा खर्च करना बेकार है, और लड़की से भी कहा कि जल्दी इनसे पीछा छुड़ा लो ताकि उसका कारोबार प्रभावित ना हो। शायद बिल्लियों ने बातें समझ ली थी। दोनों बिल्लियां अपने बाल चाटने लगी, खुद को साफ करने लगी, मानो कह रही हूँ हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस छोटा सा घर काफी है। आखिरकार लड़की ने दिल से फैसला कर लिया कि वो उन्हें गोद लेगी। अगर हॉस्टल में इजाजत नहीं है तो वो किराए पर घर ले लेगी। लोग कहते हैं बिल्लियां बहुत ढीठ होती हैं, लेकिन असली ढीठपन कहाँ है? वो उस माँ की हिम्मत में है जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ दांव पर लगा देती है। उस लड़की के फैसले ने उस बिल्ली के परिवार को जिंदगी की नई उम्मीद दे दी। यूं हांडोंग में एक गर्म घर मिला और एयरपोर्ट पर एक वक्त का खाना नसीब हुआ। अनंत संघर्ष ने आखिरकार इंसानियत की नरमी से मुलाकात कर ही ली।